खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के बल्दियाती मुहाज की सफबंदी, कप्तान और खिलाड़ियों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के नताइज से मुतल्लिक रिपोर्ट का जायजा। इलेक्शन कमीशन का जिला मोहम्मद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमले का नोटिस, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आईजी से राब्ता। एमपीए निसार मोहम्मद के खिलाफ मुकदमे के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का डीपीओ को खत। मिनी बजट कबूल नहीं, पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। डॉलर के हसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इंहिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई अरकान और इत्तेहादी कलमा हक कहें। हुकूमती इत्तेहादी अवाम और पाकिस्तान पर जुल्म में शामिल हुए तो पीटीआई के साथ वो भी शरीके जुर्म कहलाएंगे। मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। शिद्दत पसंदों के साथ खुफिया मुआहिदे दुरुस्त नहीं, रियासत बताए किन शराइत पर टीटीपी से सीज फायर हुआ। शिद्दत पसंद गिरोह बनाए गए, रियासत खामोश तमाशाई बनी रही। लापता अफराद को लवाहिकीन ढूंढते रहे, रियासत छुपाती रही। सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले टीटीपी से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। अब टीटीपी से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हम खिलाफ नहीं हैं, हमने खुद भी मुज़ाकरात किए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहे हैं, किस सरजमीन पे हो रहे हैं, कौन सहूलतकार हैं, किन शराइत पे हो रहे हैं, रियासत क्या दे रही है उनको, रियासत क्या ले रही है उनको, किसी को कुछ खबर नहीं। सेनेट में सियालकोट वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर, श्रीलंकन अवाम और मकतूल के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा दिया। साने सियालकोट बहुत अहम वाक़या है जिसने पाकिस्तान और हमारे दीन इस्लाम का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया के सामने मसख़ किया है। वज़ीर दाखिला को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए और वो आके ऐवान के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दें। सानेहा सियालकोट पर कौम रंजीदा है, दाखिला, इत्तलात और कानून के वजीरों को पॉलिसी बयान देना चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का असम्बली में इजहार ख्याल। बाबर आबान बोले मोटरवे, ज़ैनब और नूर मुकदम केसेस के फैसले जल्द नहीं हो रहे। फौजदारी कवानीन के नकाइश दूर करने के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमत ऐवान का कोरम पूरा करने में नाकाम, इजलास पीर तक मुलतवी। वो कौमी असेंबली हो या अपर हाउस ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों को फौरी तौर पे जो फौजदारी कवानीन उनके अंदर जो नकाइश हैं उनको दूर करने के लिए जो मुकदमात का फैसला नहीं होता साल हा साल तक, उस सिलसिले में अपना रोल अदा करना होगा। ज़ैनब के वाक़े, जो मोटरवे का वाक़या था, नूर मुकद्दम का वाक़या था, उनके अंदर भी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जल्द फैसले नहीं हो। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है, इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। गैस है ही नहीं, वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने हाथ खड़े कर दिए। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई ना मिलने का एतराफ़। कहा गैस के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, 2 साल में पैदावार 18% कम हो गई। महंगी LNG घरेलू सार्फिन को दे भी नहीं सकते। कराची में गैस बहरान का एहसास है। जनवरी में LNG के 10-11 कार्गो आएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस रोक दी गई, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस मिल रही है।
वजारत तवानाई मेरिट ऑर्डर और तवानाई कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को खत। हुकूमत गैस बहरान की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, गैस की किल्लत गर्मियों तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, गलत हुकूमती पॉलिसी से गैस शोबे का गर्दशी कर्जा 1200 अरब हो गया। मियां साहब जो है वो जब आना चाहे वो आ सकते हैं, उनका मुल्क है। पार्टी का ये ख्याल है कि जब तक इस बात को इंश्योर न किया जाए कि उन्हें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा और उनके खिलाफ जो झूठे केसेस बनाए गए हैं उनमें उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा, उस वक्त तक उन्हें नहीं आना चाहिए। मियां नवाज शरीफ जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। इंसाफ की यकीन दहानी तक मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए। नून लीग में वजारत उस्मा के उम्मीदवार के नाम पर कोई अभाम नहीं। नवाज शरीफ किसी वजह से वजीर आजम ना बने तो शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास 6 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्रुरी पर दूसरी मर्तबा गौर होगा। कराची में एक और नाले में धमाका। महमूदाबाद नाले में गैस भर जाने से धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी का मुतासिरा इलाके का जायजा। तारीख पे तारीख, पेशी पे पेशी, फरसूदा अदालती निज़ाम इंसाफ की बरवक्त फराहमी में बड़ी रुकावट। मालिक मकान किराएदार की बेदखली के लिए 26 साल केस लड़ता रहा, फैसला ना हो पाया। इंसाफ के लिए दरबदर फिरते फिरते मालिक मकान मियां बिलाल दुनिया छोड़ गया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत फिर अगले साल फरवरी तक मुलतवी। 7 साल से लापता शख्स की बीवी तलाक के लिए अदालत पहुंच गई। 10 साल पहले शादी के बाद शोहर बैरून मुल्क गया, 7 साल से कुछ खबर नहीं। खातून रमशा का लाहौर की अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़, अदालत 10 जनवरी को समाअत करेगी। सवात और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। मरकज को हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान में था। कराची का मतला अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर इतवार और पीर को तेज बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की तवक्को।